हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 14 मार्च आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 14 मार्च ऑल शिफ्ट मतलब सभी शिफ्ट का यहाँ पर क्वेश्चंस मैं लेकर आ गया हूँ। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी क्वेश्चन यहाँ पर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यह जो है पूरा कंप्लीट आपका वीडियो होगा 14 मार्च का। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों जो है आपका शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ था। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप लोग जो कमेंट में उल्टे सीधे कमेंट करते हो बंद कर दो, नहीं तो हम वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराना भी बंद कर देंगे। ठीक, जो क्वेश्चंस हमारे पास आता है वही क्वेश्चंस हम आपके पास पहुंचाते हैं। अपने पास से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों कम से कम सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, तो इस वजह से हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। इससे आपको और अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं बिल्कुल फ्री में। नहीं तो आप पेड जो है करोगे, पैसा खर्च करोगे, तभी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही मजे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इस चीज़ को देखिएगा गौर से। कह रहा है साइन ए बराबर 4/√70। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ tan 2a। तो आपको साइन ए बराबर दिया है 4/√17। तो आपको tan 2a का मान निकालना है। तो यहाँ पर tan 2a का मान कैसे निकालेंगे इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर tan 2a है, तो अब देखिएगा सबसे पहले आप एक फार्मूला जानते होंगे, लाल बटे कट्टा, यहाँ कक्का जानते होंगे। एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा बराबर आप जानते हैं दोस्तों लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका यहाँ पर 4 है, कर्ण आपका अंडर रूट यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट 17 हो जाएगा। अब देखिएगा गौर से एकदम बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे तो आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 बराबर होगा 4 चौके 16 और माइनस प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर आप x मान लीजिए आधार को। तो यहाँ पर 17 में से 16 माइनस करेंगे तो आपका x बराबर आ जाएगा 1। तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। तो अब आप देख पा रहे होंगे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का हमें माप पता चल चुका है। तो अब हम tan ए का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। tan ए जब हमें पता चल जाएगा, tan ए बराबर क्या होगा हमें जैसे ही पता चलेगा तो हम tan 2a का मान निकाल सकते हैं फार्मूले से। तो दोस्तों tan ए बराबर हमारा क्या होगा, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो दोस्तों यहाँ पर tan ए बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, तो मतलब 4/1। तो आपका tan ए का मान आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा इसके बाद हम क्या करते हैं, tan 2a का फार्मूला हम जानते हैं। tan 2a का फार्मूला हमें पता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो दोस्तों tan स्क्वायर ए इस तरह से होगा। तो 2 के स्थान पे आप यहाँ पर अब वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणे tan ए के स्थान पे 4 रख देंगे। tan ए का मान 4 है, तो 1 माइनस और tan स्क्वायर के स्थान पे 4 चौका 16। अब इतना हो गया। तो 8 4 दूनी 8, यहाँ पर आप देखिएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, इधर हम कर देते हैं 8 और यहाँ पर 16 में से प्लस 1 जाएगा, -16 में से प्लस 1 जाएगा, तो -16 आपका आ जाएगा, तो -15 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है -8/15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ही ईजी था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी के जस्ट नीचे है। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण और बड़े कोण के दोगुने से 12 कम है, तो सबसे बड़ा कोण आपको बता। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पहला जो यहाँ पर कोण, एक हम समांतर चतुर्भुज बना दिए हैं। समांतर चतुर्भुज कह रहा है सबसे बड़े कोण के दोगुने से 12 कम है। तो दोस्तों इसको हम मान लेते हैं x। ठीक, यह कोण x मान लेते हैं, तो यह भी कोण हमारा x हो जाएगा। ये बड़ा वाला कोण है, तो यह जो है दोस्तों x प्लस आपका हो जाएगा 2x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक, 12 कम है तो यह 12 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, ये 12 कम है तो 12 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगर इस और इस कोण को जोड़ेंगे, ये वाला कोण हम मान लेते हैं x 2x दोगुना है और प्लस आपका 12 हो जाएगा ये वाला कोण। ठीक, अब दोनों कोणों को अगर हम जोड़ें और यह आपका हो जाएगा 180 के बराबर। तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे x प्लस 2x प्लस आपका 12, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 180 के बराबर। तो यहाँ पर 3x, ठीक 3x
बराबर हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पर 12 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा आपका 7, 178 आपका हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो गया आपका 178। x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा, आप यहाँ से 3 से भाग दीजिएगा, यही हम वैल्यू x का मान ले लेते हैं। अब देखिए बड़ा वाला कोण हमारा क्या था, 2x प्लस 12 था। ठीक, बड़ा वाला कोण हमारा क्या था, 2x प्लस 12। तो हम 100, यहाँ पर देखना 178/3 गुणे 2 कर देते हैं, x का ax हो गया, 2x हो गया, प्लस 12 कर देंगे और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिएगा, यहाँ पर मानक विचलन कह रहा है क्या होगा। दोस्तों मानक विचलन बराबर होता है आपका, यहाँ पर देखना, मानक विचलन बराबर होता है आपका अंडर रूट वी। अंडर रूट वी क्या है, वी यहाँ पर वेरिएशन है। पहले यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप होगा, यहाँ पर माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सभी को जोड़ लो। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 3 7 7 7 14, 14 6 आपका 20, 20 5 25। इसको सभी संख्याएं जो यहाँ पर दी गई हैं सबको जोड़ लीजिए। सभी संख्या को जोड़ माध्य निकालना है, तो माध्य आपका इसी तरह से निकलेगा। ठीक, तो 25 आ गया, सभी को जोड़े हैं और कितनी संख्या है, 5 है, 5 से भाग दीजिए, 5 25, यहाँ पर आपका माध्य 5 आ गया। अब वेरिएशन आपको निकालना है दोस्तों। वेरिएशन कैसे निकलता है इस बात को यहाँ पर देख लेते हैं। वेरिएशन वी यहाँ से डिनोट कर दे रहे हैं, वेरिएशन को कैसे निकालेंगे। अब देखिए 5 आ गया है, तो 5 में से 3 घटाएंगे, पहली वाली संख्या घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। ठीक, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, फिर आपका हो जाएगा 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 5 में से 5 घटाएंगे तो आपका 0 आ रहा है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। दोस्तों देखते जाइएगा, यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो 2 दूनी 4। यहाँ पर सभी को जोड़ लीजिए और जितनी संख्याएं उसमें से कर दीजिए भाग, तो यहाँ पर आपका ये वेरिएशंस आ जाएगा। अब देखिए 4 1 5 6, 6 4 10, 10 में जो है आप जब यहाँ पर 10 में भाग देते हैं 5 से, तो आपका यहाँ पर वेरिएशन 2 आ जाएगा। वेरिएशन 2 आ जाएगा, वेरिएशन v का मान यहाँ पर रखना है और मानक विचलन आपका यहाँ पर, मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट वी, और b का मान हमें 2 मिला है, तो यहाँ पर मानक विचलन आपका अंडर रूट 2 के अंदर में आ जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा, बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं था दोस्तों। और आपको एक चीज़ बता दें यहाँ पे दोस्तों, हम आप लोगों के लिए UPSI और ग्रुप डी का यहाँ पर जो है एक बैच चलाए हैं। रीजनिंग का अभी स्टार्ट किए हैं, इसके बाद मैथ का भी स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का बैच पूरा आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ा रहे हैं, अभी एक क्लास लिए हैं जिसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसके बारे में पूरा अच्छी तरह से सिलेबस बताया हूँ और उसके बारे में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। अब जो है ट्रिक के माध्यम से और जीरो लेवल से आपको बेसिक माध्यम से उसको मैं आपको एक एक उसका टाइप वाइज मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप उसको जाके फटाफट सभी लोग जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको देख सकते हैं। और उसके बाद जो ये क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है इसको गौर से देखिएगा। कह रहा है a बराबर a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे d, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस डी क्यूब। तो इस तरह से हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, ए, यहाँ पर देखना, ए बराबर बी बराबर सी के बराबर डी के इक्वल 1, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 1 के, इसको हम मान लेंगे। और जैसे ही इतना हम मानेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर तुरंत फटाफट आ जाएगा। दोस्तों अब देखते जाना, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, बटे में कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस डी क्यूब। अब इसमें जो है सभी जगह ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी दिया है, सबका वैल्यू 1 है, तो सभी जगह आप 1 रख दीजिए, 1 + 1 + 1। ठीक, इस तरह से आप यहाँ पर करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + 1 + 1,
और नीचे भी आप उसी तरह से कर दीजिए, बटे में ए का मान 1 रख दीजिए, स्क्वायर रहेगा तब भी 1 ही होगा। यहाँ पर फिर इसका मान इस तरह से रखेंगे, 3/3 आ जाएगा और 3/3 का मान आपका आ जाएगा 1, इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा इस तरह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर शुतुरमुर्ग और चमगादड़ पक्षी का वैन आरेख आपको डायग्राम जो है ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखते जाइएगा, ये जो हैं पक्षी के अंदर में आते हैं, तो एक पक्षी का मैं यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। ये पक्षी का है और शुतुरमुर्ग आप देखेंगे, शुतुरमुर्ग भी एक पक्षी है और चमगादड़ भी एक पक्षी है, तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम होगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है 67, 41, 39, 17। तो इसके सेकंड शिफ्ट 14 मार्च को आया है क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार कमेंट बॉक्स में आप इसको, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग करके यहाँ पर आंसर दे पाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखना, कह रहा है जीके जीएस का क्वेश्चन आया। जैसे कि मैं आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस मैं आज जीके जीएस का लिया हूँ। कह रहा है यहाँ पर तुगलक ड्रामा किसने लिखा था, तो आपको बताना है तुगलक ड्रामा किसने लिखा था। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ग्रीस कर्नाड ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस में की थी, किस सन में किया था, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस में की थी। कॉर्क में, यहाँ पर कॉर्क में 1665 ईस्वी में इन्होंने किया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे, कह रहा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन यहाँ पर क्या है, वैक्यूम ट्यूब। ठीक, यहाँ वैक्यूम ट्यूब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जीके जीएस का, कह रहा है पद्म विभूषण किसे, पद्म भूषण था या पद्म विभूषण था, इसमें दोनों में कन्फ्यूजन थे, लड़के बता नहीं पा रहे थे। तो इसमें आपको बताना है पद्म भूषण किसने नहीं, जो है किसे नहीं मिला था। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन था, कोई भी वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें आपको बताना था किसे नहीं मिला था, तो आप उसमें से क्वेश्चंस के आधार पर आप लगा सकते थे। ये कोई ज़रूरी नहीं यही आंसर होगा। तो ईओनो की जो है जनरल, देखना क्वेश्चन कह रहा है यूएनओ की जनरल असेंबली मतलब महासभा किस माह में शुरू होती है। यह भी क्वेश्चन आ गया था, यूएनओ से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। सितंबर में होती है। ठीक, सितंबर में, कब, सितंबर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है आईजीसीएआर का मुख्यालय कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया, तो 21 जून को यह इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन मॉस रेशियो ऑफ NH3, तो आप यहाँ पर NH3 देख रहे होंगे, NH3 का रेशियो पूछा है, इसका NH3 का रेशियो, मास रेशियो पूछा है, तो नाइट्रोजन का 14 होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो इसका 3, 14:3 यहाँ पर हो जाएगा। और भारतीय परमाणु अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है, तो ट्राम्बे मुंबई में यह है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़कों का विस्तार किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा सड़कों का विस्तार महाराष्ट्र में है। लेह लद्दाख क्षेत्र में सड़क निर्माण का जिम्मा किसे दिया गया है, तो BRO को दिया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस को यह जिम्मा सौंपा गया है। दादरा और नगर हवेली में कौन सी नदी गुजरती है, तो यह आपका दमन गंगा जो है, वहाँ पर दादरा और नगर हवेली में कौन सी नदी गुजरती है, तो यह आपका दमन गंगा हो जाएगा। ठीक, क्लासरूम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया गया, तो यह MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, कह रहा है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को जो है यह पुरस्कार दिया जाएगा, तो 32 बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाने वाला है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चे, 32 बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह क्वेश्चन भी आ गया था। कह रहा है कौन से रेलवे मार्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, कालका शिमला रेलवे मार्ग को जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था, यूनेस्को से डबल क्वेश्चन पूछा था, शायद अलग अलग शिफ्टों में पूछा है। हिंदी भाषा को भारत की राज्य भाषा के तौर पर किस अनुच्छेद में बताया गया है, यह आर्टिकल से एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो आर्टिकल 343 फर्स्ट में जो है बताया गया हिंदी भाषा को भारत की राज्य भाषा के तौर पर जो है आर्टिकल 343
1 में बताया गया है। यह एक क्वेश्चन था। और दूसरा आर्टिकल से क्वेश्चन था, अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें होंगी। तो यहाँ पर राज्य विधानसभा के बारे में बात किया तो 500 सीटें होंगी। ठीक, ये हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन। और इसमें से पूछा था, इनमें से कौन सभी लोकसभा के सदस्यों के रूप में नहीं, मतलब इसमें से कौन कभी लोकसभा के सदस्यों के रूप में नहीं रहा, एक क्वेश्चन यह पूछ लिया था। तो उसमें ऑप्शन के आधार पे आप लगा सकते थे और इसमें आपको क्रम सजाना है। ठीक, एक क्रम सजाना है। इसमें देख लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ पर क्रम सजाना है। तो आप जो आंदोलन पहले हुआ था या बाद में हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन कहा था उसके अनुसार कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आज बड़ा नया काम किए हैं कि यहाँ पर जीके जीएस का भी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों रोड को 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी था और मैथ का भी था। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस मुझे मिला उसको मैं करा दे रहा हूँ। यहाँ पर शिफ्ट फर्स्ट सेकंड दोनों का याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।